Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. This is Sudhanshu Kumar Shah, your biology educator. And आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में. So let's begin our class. So it's brain क्या है? It is a part of the central nervous system which consists of the brain and the spinal cord. ब्रेन क्या है? ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. हमें पता है नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, और एक और सिस्टम होता है जिसको हम लोग ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं. लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही दिया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है. अब अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ब्रेन कहाँ लोकेटेड होता है? इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द क्रेनियम बॉक्स. ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? जो हम लोग का क्रेनियम बॉक्स होता है ये उसके अंदर लोकेटेड होता है. अगर हम इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो ब्रेन जो होता है वो स्कल से प्रोटेक्टेड होता है, और ब्रेन के ऊपर जो है 3 लेयर्स ऑफ कवरिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं, जो कि ब्रेन को कवर करके रखता है. और इस मेनिंजेस के अंदर जो है एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम लोग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से. ठीक है. अगर हम ब्रेन के पार्ट्स की बात करें तो ब्रेन जो है मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक होता है हमारा फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन. अगर फोर ब्रेन की बात करें तो इसमें हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है थैलेमस, और जो थर्ड होता है वो होता है हाइपोथैलेमस. वहीं अगर मिड ब्रेन की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. और अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें तो इसमें भी 3 पार्ट्स जो है हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. अगर आप इस डायग्राम के थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो आपको लार्जेस्ट पार्ट दिख रहा है ब्रेन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं. और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग मिड ब्रेन बोलते हैं. और ये जो आपको एक ग्लैंड दिख रहा है इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं. और ये जो अपर पार्ट है इसका मिड ब्रेन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं. और फिर उसके बाद आपको इसके नीचे हाइपोथैलेमस भी दिख रहा होगा. और फिर आप देख सकते हैं ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? सेरिबेलम है. और ये जो है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है. और पॉन्स आप देख सकते हैं, पॉन्स आपका ये है, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और यहाँ से आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अराइज हो रही है. ठीक है. चलिए हम लोग फोर ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं. तो फोर ब्रेन में जो हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है वो क्या है? सेरिब्रम. तो सेरिब्रम क्या होता है? इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द 2 हेमिस्फीयर. सेरिब्रम क्या होता है? ये दो सेरिब्रम जो है ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है. पूरे ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं. और ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, एक होता है राइट हेमिस्फीयर, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर. और ये जो राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये दोनों कैसे कनेक्टेड रहता है? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है कनेक्टेड रहता है, भले ही वो अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइड है लेकिन फिर भी ब्रेन जो है हमारा नीचे के साइड से कनेक्टेड रहता है. तो वो जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं. आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं. ये आपका राइट हेमिस्फीयर है, ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है. और ये जो दो ब्रेन के हेमिस्फीयर है ये बीच में एक डेंस नर्व फाइबर से कनेक्टेड है, और इसी डेंस नर्व फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं. ठीक है. अब अगर हम लोग सेरिब्रम की बात करें सो इट हैज़ द वेरियस रीजन विच कंट्रोल्स द डिफरेंट एक्टिविटीज़. अब इसके पास बहुत सारे रीज़न होते हैं सेरिब्रम में जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. जैसे कि आपका क्रिएटिविटी हो गया, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल हो गया, जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, मोटर एक्टिविटी होती है, और फीलिंग ऑफ टेम्परेचर, सेंसेशन ऑफ लाइट एंड साउंड इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें जो है हमारे सेरिब्रम के डिफरेंट रीजन में परफॉर्म होता है. ठीक है. अगर हम सेरिब्रम के 3 मेजर एरियाज़ के बारे में बात करें तो जो पहला एरिया है वो है सेंसरी एरिया. ये क्या फंक्शन करता है? इट इज़ द एरिया वेयर द ब्रेन रिसीव द मैसेज फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. ये ब्रेन का सेरिब्रम का वो हिस्सा होता है जहाँ पे ब्रेन जो है बॉडी के डिफरेंट जितने भी पार्ट्स होते हैं वहाँ से जो है सिग्नल, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होता है उसको रिसीव करता है. और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेरिब्रम का वो होता है मोटर एरिया. वंस द ऑल सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव बाय योर सेरिब्रम, देन जो ब्रेन होता है वो उसको डिसाइड करता है कि उसको किस बॉडी पार्ट तक जो है भेजना है. तो ये जो होता है ये कौन डिसाइड करता है? मोटर एरिया डिसाइड करता है. और जो थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो है एसोसिएशन एरिया. ये क्या करता है? ये इंटर सेंसरी एसोसिएशन का काम करता है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है सेंसरी मतलब पार्ट तक ब्रेन के आ रही है सेंसरी एरिया में, तो उसको किस रीज़न तक भेजना है? वो टेम्परेचर के लिए है, वो साउंड के लिए है, या वो किस चीज़ के लिए? तो ये कौन डिसाइड करता है? ये एसोसिएशन एरिया डिसाइड करता है. ये हमारे मेमोरी को भी कंट्रोल करता है और ये हमें कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है. ठीक है. आई होप आपको सेरिब्रम के बारे में इतनी बातें जो है समझ में आ गई होंगे. अब अगर हम बात करें थैलेमस की,
तो थैलेमस क्या होता है, ये द सेरिब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज थैलेमस। अब सेरिब्रम जो है वो थैलेमस को पूरी तरह से कवर है। थैलेमस का एक स्ट्रक्चर है जो पूरी तरह से सेरिब्रम से सराउंडेड होता है, ठीक है। और थैलेमस का काम क्या होता है, ये एक है ना कोऑर्डिनेटिंग सेंटर की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे रिले रेस में आपने देखा होगा, तो रिले रेस में आपने देखा होगा कि कैसे जो एक पर्सन है वो सिग्नल मतलब वो जो है चीज़ों को दूसरे पर्सन तक हैंड ओवर करता है। तो थैलेमस का भी काम जो है सेम है। ये क्या करता है कि पूरे बॉडी से जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है वो थैलेमस को क्रॉस करके सेरेब्रम तक पहुंचती है। इसका काम क्या होता है, किस सिग्नल को ब्रेन के किस रीजन तक भेजना है ये कौन डिसाइड करता है, थैलेमस डिसाइड करता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। सो इट हेल्प्स इन द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग एंड ऑल द इम्पल्सेस विल क्रॉस थैलेमस बिफोर रीचिंग द सेरेब्रम। तो जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो सेरेब्रम तक पहुंचने से पहले जो है थैलेमस को क्रॉस करके जाते हैं, और मोटर जो सिग्नल्स होते हैं वो भी जो है थैलेमस को क्रॉस करके ही जाते हैं। बेसिकली ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि किस सिग्नल को ब्रेन के किस पार्ट तक जो है हम लोग को भेजना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, अगेन इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। अभी जो होता है हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस के बेस में जो है लोकेटेड होता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि पहला सेंटर बॉडी टेम्परेचर होता है जिसको हम लोग थर्मो रेगुलेटरी सेंटर बोलते हैं। दूसरा जो सेंटर होता है वो होता है अर्ज ऑफ थ्रस्ट, ठीक है, इसको हम लोग थ्रस्ट सेंटर बोलते हैं। तीसरा जो सेंटर होता है अर्ज ऑफ हंगर, जिसको हम लोग हंगर सेंटर बोलते हैं। और जो चौथा सिग्नल जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ज ऑफ लिबिडो, जो कि सेक्सुअल डिज़ायर सेंटर होता है, ठीक है। लिबिडो क्या होता है, किसी भी पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिबिडो बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सेंटर्स जो होते हैं हाइपोथैलेमस में होते हैं, और हाइपोथैलेमस सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे नोट करनी चाहिए वो ये है कि हाइपोथैलेमस जो होता है इसके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी होते हैं जो कि हार्मोन्स को जो है रिलीज़ करते हैं। ब्रेन में जो ये हाइपोथैलेमस जो पार्ट है ये ब्रेन के भी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ ये एंडोक्राइन नेचर का भी होता है, ये हार्मोन्स भी जो है सिक्रेट करता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा हाइपोथैलेमस के पास जो है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को भी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, तो ये क्या होता है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन थाइलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो ये जो होता है आपका हाइपोथैलेमस जो फोर ब्रेन होता है और पोन्स जो हाइंड ब्रेन होता है उसके बीच में लोकेटेड होता है। और अगर हम मिड ब्रेन के जो डॉर्सल साइड की बात करें, डॉर्सल साइड मतलब जो पीछे के साइड्स होते हैं उसमें जो आपको फोर स्वेलिंग्स या जिसको हम लोग लोब्स कहते हैं, वो लोब्स भी आप कह सकते हैं, वो प्रेजेंट होता है। और उस फोर लोब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ये फोर लोब्स जो ये ऊपर के जो लोब्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिकुली बोलते हैं। और जो ये नीचे के आपको पेयर्स ऑफ लोब्स दिख रहे हैं इसको हम लोग इन्फीरियर कॉलिकुली भी बोलते हैं। अब ये जो सुपीरियर कॉलिकुली है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये विजुअल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपके सामने अगर कोई डिलीशियस फूड जो है आपके सामने से जा रहा होता है, तो हम बिना सोचे समझे हमारा फेस जो होता है वो उसी के अराउंड जो है घूमने लगता है। और जब उसी तरह इन्फीरियर कॉलिकुली की बात करें जो कि ऑडिटरी रिफ्लेक्स होता है, तो जैसे ही हमें कोई कॉल करता है या कोई पीछे से बुलाता है हम तुरंत उसके तरफ जो है मूव करते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्सेस होता है, चाहे विजुअल रिफ्लेक्स हो चाहे ऑडिटरी रिफ्लेक्स हो, ये कौन कंट्रोल करता है, ये मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट पार्ट की तरफ अगर हम बात करें जो कि हाइंड ब्रेन है, तो हाइंड ब्रेन में जो है फर्स्ट जो स्ट्रक्चर के बारे में हमें डिस्कस करना है वो है सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरिबेलम क्या होता है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है जो कि हमारे बॉडी में क्या हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये हमारे बॉडी का पोस्चर जो है मेंटेन करके रखता है, और जो हमारी बॉडी के मस्कुलर मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल करता है। अगर मोटा मोटा हम समझे तो सेरिबेलम का काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, फाइन मूवमेंट, जैसे सुई में धागा डालना हो गया, और भी जो जितनी भी फाइन मूवमेंट्स और एक्टिविटी होती है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। और हमारे बॉडी का जो इरेक्ट पोस्चर है उसको भी कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है।
फिर अगर हम पॉन्स की बात करें तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू कनेक्ट द वेरियस रीजन ऑफ द ब्रेन। और जो पॉन्स होता है ये हमारे ब्रेन के जितने भी रीजन है सबको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और इसके पास एक रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनोटॉक्सिक सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें जो है एकदम क्लियर होंगी। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जो कि लास्ट हमारा पार्ट है, जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या है, इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस। मेडुला ऑब्लोंगेटा बेसिकली क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती है, जैसे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे कि ब्लड का फ्लो होना जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, फूड का हमारे इंटेस्टाइन में मूव करना हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो जितनी भी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, जैसे वॉमिटिंग का सेंटर हो गया, कार्डियक सेंटर हो गया, ब्रीदिंग सेंटर हो गया, स्वॉलोविंग सेंटर हो गया। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस क्या होता है, जो हम लोग फूड को जो है जब हम लोग स्वॉलो करते हैं तो फूड जब हमारे फूड पाइप ईसोफेगस से जो है जाता है तो हमारे ईसोफेगस के मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है फूड को पुश करने के लिए स्टमक तक। तो ये जो मूवमेंट होती है मसल्स का जो हमारे पूरे गट में होता है, जो कि फूड को पुश करने में मदद करता है आगे की तरफ, ये सारी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और ये जो है ये भी इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है मदद करता है। और जो है इसके पास वैसोमोटर सेंटर भी होता है, जो कि हमारे ब्लड वेसल के डायमीटर को कम और ज़्यादा करने में हेल्प करता है। और अगर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स और आपका मिड ब्रेन, ये तीनों जो है एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। अगर आप ब्रेन को एक ट्री की तरह रिजेंबल करेंगे तो जो ट्री का, जैसे हर ट्री का स्टेम होता है उसी तरह ब्रेन का भी स्टेम होता है। और ब्रेन के स्टेम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन के स्टेम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आपका मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ये सारे मिलकर जो है आपके ब्रेन का स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से डिटेल में समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपकी तरफ क्वालिटी कंटेंट जो है पहुंचा सके। आपको मेरे नोट्स पढ़ने के बाद जो है एनसीईआरटी का कोई भी लाइन जो है आप मिस नहीं करेंगे। और इतने सुंदर नोट्स जो है आपको कोई भी प्रोवाइड भी नहीं करेगा यूट्यूब पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करके रखिएगा, ताकि जो भी आगे नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन जो हम अपने चैनल पर डालते हैं वो आप तक पहुँचते रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।